गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। तो हमारे साथ में जो हम लोग ग्रुप हमारे साथी लोग थे, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मीरा जी तो बोल रहे हैं गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को तो हमारे कौन है। तो सोचे हम धन भी चाहते हैं, धन की भी सी बात है, पढ़ाई भी सोचते करना, पद भी बनाना, कोई एक चीज़ हमारा नहीं फिक्स है कि हमारा कौन है, हम हमारा दूसरा कोई नहीं, हमारा सब हमारे हैं। ये हमारा कुछ क्लियर नहीं कोई चीज़ की हमारा कौन है। तो ये इसमें कुछ क्लियर नहीं चाहिए। बढ़िया। और क्या कह रही थी? बोलिए बोलिए। वो गा गई, आप कह भी नहीं पा रहे। वो गा रही थी तो हम जब बात कर रहे थे तो एक बात आई कि ऐसा लग रहा है कि मीरा तो गा रही है, परेशान हो गई है, विरह में है, और कृष्ण छुपके से और टेंशन दे रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं तो आई एम एंजॉइंग द सॉन्ग और गाती हूँ तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे प्रति सोता। एक एक शब्द कीमती है, उसमें पूरे प्रेम और ध्यान के साथ प्रवेश करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल एक नहीं है। गिरधर गोपाल कोई एक नहीं है। गिरधर गोपाल कोई इकाई नहीं है। गिरधर गोपाल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी सीमा बनाई जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके, जिसे रूप दिया जा सके या जिसको नाम भी दिया जा सके। और इसका प्रमाण ये है कि जहाँ एक होता है वहाँ दूसरे का होना तय है। और मीरा कह रही है दूसरों न कोई। आप जब भी एक की बात करते हैं तो उसमें दूसरे का भाव निहित होना तय है, क्योंकि एक वही होगा जिसकी सीमा होगी। एक अगर कहीं होगा तो कहीं खत्म भी होगा, अन्यथा आप उसे एक कह ना पाए। ये एक यंत्र है। ये यदि एक यंत्र है तो वो यहाँ पे आके खत्म भी हो जा रहा है, यहाँ नहीं है, उसकी एक सीमा है, उसे खत्म होना है। ये एक कुर्सी है। यदि ये एक कुर्सी है तो इसको कहीं पर खत्म होना है। जहाँ एक है वहाँ खात्मा है, जहाँ एक है वहाँ अंत है। गिरधर गोपाल का कोई अंत नहीं हो सकता, इसलिए गिरधर गोपाल कुछ नहीं हो सकते। जो कोई भी कुछ होगा उसे कुछ बना के आप उसका अपमान कर देते हैं, क्योंकि कुछ बनाया नहीं कि बहुत कुछ से उसको निर्वासित कर दिया। मंदिर में मूर्ति रखी नहीं कि उसे घर से, दुकान से और बाजार से निष्कासित कर दिया।
दूसरो न कोई, दूसरेपन का अभाव। इस दूसरेपन के अभाव को, जिसे मीरा प्रेम की भाषा में गा रही हैं, ज्ञान की भाषा में कहते हैं अद्वैत। दूसरापन यानी द्वैत, दूसरापन यानी दो दिखते हैं, अच्छा बुरा, काला सफेद। आप एक व्यक्ति हैं, आप यदि यहाँ बैठी हुई हैं तो निश्चित रूप से कोई जगह ऐसी होगी जहां आप नहीं होंगी, ये द्वैत कहलाता है। जहां पर आपका होना ही आपके ना होने पर निर्भर करता हो। यदि आप सर्वत्र हो तो आप हो नहीं सकते। आप होंगे ही तभी जब आप सीमित हो, जब आपकी काया की, जब आपके रूप और आकार की सीमा दिखती हो, तभी तो हम कह पाते हैं ना कि आप हैं। यही द्वैत है, जहां पे आपका होना इतना मामूली, इतना शक्तिहीन है, इतना दुर्बल है कि वो आपके न होने पर निर्भर करता है। ऐसे होने से भगवान बचाए, ऐसे होने से न होना बेहतर। आकाश सर्वत्र है, आप कभी कह पाते हैं कि आकाश है? बड़ा मुश्किल हो। जब आप दावा भी करना चाहते हैं आकाश है, तो आकाश की आप तुलना करते हैं किसी विरोधी वस्तु से और फिर कहते हैं कि आकाश है। आप ऐसे कहते हैं आकाश है क्योंकि देखो ये नदी है ना, यहाँ मुझे आकाश नहीं दिखाई देता। ये पृथ्वी है ना, फिर आप कहते हैं पृथ्वी आकाश। जो लगातार हो, जो निरंतर हो, वो कभी इंद्रियों में समा नहीं सकता। जब समा नहीं सकता तो आप कैसे कह दोगे कि है? ये जो दीवार है आपके सामने, यदि इसकी कोई सीमा न आती हो कहीं, यदि अनंत हो, तो आपको ये दीवार दिखाई नहीं पड़ेगी। यदि न इसके ऊपर की सीमा हो, न नीचे की, न दाएं की, न बाएं की, ये दीवार यदि अनंतता हो तो आपको इस दीवार का कोई प्रतिभास ही नहीं होने का। आप कह ही नहीं पाओगे कि ये दीवार है। दीवार है क्योंकि दीवार की सीमाएं हैं। गिरधर गोपाल की सीमा बनानी है क्या? नहीं बनानी है। मीरा बखूबी जानती है, इसीलिए मीरा कहती हैं दूसरों ना कोई। जहां द्वैत है वहां कृष्ण नहीं हो सकते, जहां सीमाएं हैं वहां कृष्ण नहीं हो सकते। सीमाओं के इस अभाव को ही कृष्णत्व कहा जाता है। कृष्ण कोई देव मूर्ति नहीं, कृष्ण कोई इतिहास पुरुष नहीं, कृष्ण कोई कल्पना नहीं, कृष्ण कोई मिथ नहीं। एक अनंतता है कृष्ण, एक असीमितता है कृष्ण। एक ऐसी हस्ती जो नाम और चित्त के परे है। एक ऐसी सत्ता जिस पर अहंकार अपना हाथ नहीं डाल सकता, जिसके बारे में अहंकार को ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो कृष्ण को समर्पित है। क्योंकि आप तो अगर समर्पण करोगे तो किसी के सामने करोगे। कृष्ण है कहाँ कि उनके सामने करो। जब भी कुछ कहीं होता है तो वो मात्र वहीं होता है। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या आप दिल्ली में हैं? कहिए, नहीं है ना। आप कहोगे मैंने कृष्ण के सामने समर्पित किया, तो यानी कृष्ण वहां है जहां आप हैं। तो फिर कृष्ण को कहीं से अनुपस्थित भी होना पड़ेगा। आप कहां से कृष्ण को अनुपस्थित करा रहे हो? अपने ही जैसा बना दिया ना उनको कि ऋषिकेश में है तो दिल्ली में नहीं है। और यदि आप कहते हो कि आप कृष्ण के सामने समर्पित हुए, तो इसका अर्थ ये भी है कि कोई अन्य भी था जिसके सामने समर्पित होने का विकल्प था। आप कभी ये कहते हो क्या कि आपने ऑक्सीजन की सांस ली? आप सिर्फ इतना ही कह देते हो कि आपने सांस ली, क्योंकि सांस लेने में कोई विकल्प तो होता नहीं है। आप सल्फर डाइऑक्साइड की तो सांस नहीं ले सकते ना, आप मीथेन की तो सांस नहीं ले सकते ना। तो इतना ही कहना काफी होता है कि
सांस ली। तो जैसे ये कहना काफी है कि सांस ली, ये पुछल्ला जोड़ना गैर जरूरी है कि मैंने ऑक्सीजन से सांस ली, ठीक इसी तरह से ये कहना काफी है कि समर्पण किया। ये कहना नितांत अनावश्यक है कि कृष्ण के सामने समर्पण किया, क्योंकि और किसके सामने करोगे, और है कौन और कहां। बार बार ये कह करके कि ऑक्सीजन की सांस ली, क्यों शब्दों को बर्बाद करते हो। बार बार ये कह के कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, क्यों भक्ति को बर्बाद करते हो। दूसरों न कोई सूत्र है, मेरो तो गिरधर गोपाल, उसके साथ जो जोड़ा है दूसरों न कोई, ये मीरा की बड़ी महिमा है। अगर वो इतना ही कह देती मेरो तो गिरधर गोपाल, तो हो सकता है संशय के बीज छूट जाते। हम भी भूल वही करते हैं जो मीरा चाहती हैं कि हम ना करें। मीरा कह रही हैं पहली ही पंक्ति में जोर दे के दूसरों ना कोई, हम उसको भूल जाते हैं। हम ये तो दावा खूब कर देते हैं कि हम तो बड़े भक्त हैं श्याम के, कृष्ण के। ये देखना भूल ही जाते हैं कि ये दूसरापन हटा कि नहीं हटा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे दूसरे अभी जीवन में उपस्थित हों। और अगर दूसरापन अभी है जीवन में, द्वैत है जीवन में, तो कृष्ण कहां से आ गए। दूसरों न कोई। पंक्ति के दो खंड हो यदि, मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, और पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा आवश्यक कौन सा है, तो समझ लीजिएगा कि ज्यादा आवश्यक है दूसरों न कोई। दूसरों न कोई हट गया तो फिर तो ये कहने की जरूरत भी नहीं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, क्योंकि गिरधर गोपाल तो स्वभाव है, वो तो हृदय में बैठे हुए हैं, वो तो है ही। हम दूसरों को ला ला करके उनको आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं। प्रश्न है आपसे मेरा, दूसरे किस सीमा तक आपके जीवन में मौजूद हैं, और अगर दूसरे मौजूद हैं तो कृपा करके ये अहंकार मत रखिएगा कि आप कृष्ण भक्त हैं। जिसके जीवन में जरा भी कुछ ऐसा है जो सीमित है, जो क्षुद्र है, जो समय में आया है और समय जैसे ले जाएगा, जो मानसिक है, जो चित्त में वास करता है, जिस किसी ने उसको महत्व दे रखा है, उसे अभी ये कहने का हक नहीं है कि वो कृष्ण का हुआ। दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। एक दफे मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि निष्ठा को अगर मंदिर में रखोगे तो मूर्ति को कहां रखोगे। तुम अगर अपने क्षुद्र मसलों को भी बड़ी गंभीरता से ले रहे हो तो तुमने अपनी क्षुद्रताओं को और कृष्ण को एक ही तल पे तो उतार दिया। ये कृष्ण का महाअपमान है। तुम कहते हो कभी कभी तो मैं सोचता हूं अपनी दुकान के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने रोजगार, अपने पैसे के बारे में, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, और कभी कभी मैं सोच लेता हूं कृष्ण के बारे में और गीता के बारे में और अर्जुन के बारे में। तो तुम देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो। तुमने कुछ ऐसा सा कर दिया है कि जैसे ये मेज हो, इस मेज पर बहुत सारे द्रव्य रख दिए गए हो। ये दुकान है, कभी तुम्हारा मन किया तुमने दुकान उठा ली। ये परिवार है, कभी तुम्हारा मन किया तुमने परिवार उठा लिया। ये समाज है, कभी तुम्हारा मन किया तुमने समाज उठा लिया। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है, कभी तुम्हारा मन किया तुमने इसकी परवाह कर ली। ये भविष्य की सुरक्षा है, ये परिवार का मोह है, ये अतीत की घटनाएं हैं, स्मृतियां हैं, और ये कृष्ण और मीरा हैं। कभी कभार तुम्हारा मन किया तुमने इनको भी उठा लिया। तुम देख रहे हो तुमने क्या करा है। तुम किसी के नहीं हो। इन सब का मालिक कौन है। मेरा मन किया मैंने दुकान उठाई, मेरा मन किया बाजार उठाया, मेरा मन किया परिवार उठाया, और मेरा मन किया अगर तो मैं तीर्थ भी कराया। तो सबका मालिक कौन है। मन।
तो एक ही भगवान है फिर तुम्हारा अपना अहंकार। दूसरे का न होना बहुत जरूरी है, अन्यथा तुम यही पाओगे कि तुम दुनियादारी को और कृष्ण को एक ही तल पर रखे हुए हो। जब तुम्हें सुविधा होती है तब तुम रसोई घर में घुस जाते हो, और जब तुम्हें सुविधा होती है तुम पूजा घर में घुस जाते हो। तुमने अपने ही मकान के हिस्से बना रखे हैं, तुमने समय भी निर्धारित कर दिया है, तुमने स्थान भी निर्धारित कर दिया है। दूसरों न कोई, पूरा घर पूजा घर होना चाहिए। और इसीलिए घरों में पूजा घर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा घर बना करके तुम पूजा घर को सीमित कर देते हो। पूरा घर मंदिर होना चाहिए। शयन कक्ष भी, शौचालय भी, रसोई भी, सब मंदिर होने चाहिए। जिस घर में मंदिर ना हो वो घर तो चलेगा, लेकिन जिस घर में मंदिर एक कोने में हो वो घर नहीं चलेगा। एक कोने में मंदिर बनाने से तो यही अच्छा है कि नहीं बनाओ। मंदिर का अर्थ है असीम को तुम्हारी श्रद्धा, असीम को तुम्हारी भेंट। जो तुम असीम को भेंट में दे रहे हो वो सीमित कैसे हो सकता है? दूसरों न कोई, मन से दूसरों का ख्याल जाता रहना चाहिए। मन से दूसरेपन का ख्याल जाता रहना चाहिए। जब तक मन में दूसरे वास करते रहेंगे तब तक मीरा को जान नहीं पाओगे। नाम रहेगी तुम्हारे लिए मीरा। मीरा को तो हम बस श्रद्धा रूप में ही जानते हैं ना, कि मीरा बड़ी भक्त थी। मीरा के केंद्र में जितनी भक्ति बैठी है उतना ही भक्ति रूप में साहस बैठा हुआ है। परिवार ने विष दिया, समाज में बदनामी हुई, घर वाले कहते ही रह गए तो क्या पागलपन करती है। रैदास को गुरु बना लिया और जाति प्रथा प्रबल थी। रैदास चरमकार थे, बड़ा भारी संत हो तो भी समाज उसे जाति की दृष्टि से ही देख रहा था। उन दिनों समाज को अजीब लगता था। मीरा रानी उच्च वर्ग, उच्च कुल, उच्च वर्ण की जाकर के एक साधारण गरीब तथा कथित निचली जाति के संत के पास बैठती थी। साम्राज्ञी होके सड़कों पर यूं ही नाचती फिरती थी। न प्रतिष्ठा की सुध, न पर्दे की सुध। बड़ा साहस चाहिए। और जब तक दूसरे हैं तुम्हारे जीवन में साहस नहीं आएगा, क्योंकि जहां दूसरा है वहीं डर है। द्वितीयात् भयं भवति, दूसरा ही भय है। जहां दूसरे मन का भाव आया वहां तुमने अपने आप को सीमित करा लिया और तुम्हें अपनी सुरक्षा का डर नहीं लगेगा। तुम्हें दूसरे के अलावा कभी किसी ने डराया है? और जो डराता है वही दूसरा हो जाता है। दूसरा माने पराया। मीरा नहीं हो पाओगे। मीरा के पास तो बड़ा साहस है। मीरा के पास जितना साहस है हमारे पास उतनी ही सेहरन है। हम डरे डरे घूमते हैं। हम डरे डरे इसलिए घूमते हैं क्योंकि हमारे जीवन में दूसरों का बड़ा महत्व है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तुम्हें इससे ज्यादा कोई बात डरा सकती है? और इसके अलावा कभी किसी चीज से डरे हो? मेरे पास छात्र कुछ साल पहले तक खूब आते थे। कॉलेजों में आना जाना था, उनसे बात करता था। उनका मुंह उतरा देखो, उनसे बात करो। अक्सर एक बात सामने आती थी, बल्कि दो बातें। या तो परीक्षा में अंक ठीक नहीं आ रहे हैं या नौकरी नहीं लग रही है। इसके अलावा उन्हें कोई तकलीफ आमतौर पर होती नहीं थी। तो एक दफ़े ऐसे ही मिले,
सुबह सुबह अच्छा मौसम, ऐसे ही बसंत खिला हुआ था, और मिले और मुंह उतरा हुआ है। मैंने कहा हुआ क्या, बोलो तो, बोलने को राजी नहीं। अब बैठे हुए हैं 50-100 जने, मैं पूछ रहा हूँ बात क्या है बताओ, 3-4 साल पहले की बात होगी। नहीं कुछ नहीं, लगे कि रो देंगे। फिर पता चला कि अभी 2-4 दिन पहले इनका परीक्षा परिणाम आया है, सब लटके हुए थे। मैंने कहा किस बात में उदास हो, सही बता, तुम्हारा ये परीक्षा फल ऐसा ही रहे, लेकिन इसे किसी अलमारी में बंद कर दिया जाए, जीवन भर किसी को पता ना चले, माँ बाप भी ना जान पाए, कभी किसी इंटरव्यू में भी ना पूछा जाए, कभी कहीं प्रदर्शित करने की जरूरत ना पड़े, तो क्या तब भी इतने उदास रहोगे? बोले ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो जान ही लेगा, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा। मैंने कहा मैं करे देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। बोलो तो, कि जो नंबर आए हैं इतने ही रहेंगे, कभी किसी को पता नहीं चलने वाले, तो बोले फिर कोई समस्या नहीं, या अगर है भी तो बस 5% बची, हल हो गई। मैंने कहा तुम देख रहे हो, तुम्हें बुरा ये नहीं लग रहा कि नंबर कम आए, तुम्हें बुरा ये लग रहा है कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों की नज़र में गिर तो नहीं जाओगे, दूसरों को दिखाओगे तो क्या सफाई दोगे। नौकरी न लगने में भी यही बात है। अपने खर्चे तो बड़े मामूली हैं, पूछोगे कितने खर्चे हैं तुम्हारे महीने के, तो कोई 6-8 हज़ार से ज़्यादा बोले ही ना, कोई तो बोले 2-3 हज़ार। तो इसके लिए रो रहे हो क्या? नौकरी न लगने के पर रोने की वजह यह है कि इतना भी कमा नहीं पाओगे। बोले इतना तो कमा लेंगे कुछ भी करके, ये क्या है, मामूली सी रकम है, कुछ भी करेंगे आ जाएगी। तो फिर क्यों रोते हो नौकरी लगी तो समझ जाए जवाब क्या रहेंगे लोगों को। दूसरा ही तुम्हारे दुख का कारण है। हम क्योंकि हैं नहीं, हम दूसरों की नजर में कुछ होते हैं, अन्यथा हम मौलिक रूप से, मूल रूप से, मुक्त रूप से कुछ होते ही नहीं। हमारा अस्तित्व तो कहाँ होता है? दूसरे की दृष्टि में। अब जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो कृष्ण की शरण में जी लो मीरा की तरह, और फिर तुम्हें किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरों में हुई, या जाओ और दूसरों की नजरों में जियो, और दूसरे उठा दे तो उठ जाओ, दूसरे गिरा दे तो गिर जाओ, उम्र भर डरते डरते कांपते कांपते जियोगे। किसी को पता तो नहीं लग गया हमारे दुर्गुणों का, और अगर कुछ अच्छा हो गया है तो भोंपू हो जाओगे, ढिढोरा पीटोगे, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। अरे सोनू की नौकरी लग गई, ढिढोरा पीटो। भक्त है मेरा, और भक्त में जितनी गहरी बुद्धि होती है उतनी गहरी बुद्धि चालाकी और चतुराई में नहीं होती। आप चालाक होके ये तो कर लोगे कि दूसरों पर हावी हो जाओगे, आप चतुर होके ये तो कर लोगे कि आप दूसरों से जीत जाओगे, पर चालाकी और चतुराई आपको दूसरों से मुक्त नहीं कर देगी। वो आपको दूसरों से जिता सकती है, वो आपको दूसरों पर हावी करा सकती है, लेकिन दूसरों से मुक्त नहीं करा सकती। दूसरों से मुक्त तो शरणागति ही कराती है। तुम किसी से जीत भी गए तो क्या मुक्त हो गए उससे? ध्यान से बताना। हार का डर लगातार बना रहेगा, जिससे जीते हो पलट के वार करेगा, और कोई भी जीत कभी पूर्ण नहीं होती। जीत में हमेशा कुछ ना कुछ कोर कसर के बची रह जाती है। तो मुक्ति तो नहीं मिली ना जीत के भी, हावी होकर भी मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति बड़ी बात है। तुम जिस पर चढ़े हुए हो, हावी हो, वो तुमसे मुक्त नहीं है। तुम ये बता दो क्या तुम भी उससे मुक्त हो? 2 पहलवान हैं दंगल में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है, दोनों में से कोई मुक्त है? हाँ, ऐसे देखोगे स्थूल तो लगेगा कि एक जीता एक हारा। मेरी दृष्टि में दोनों हारे, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं, दोनों गुलाम हैं।
भक्ति का अर्थ है दूसरे से मुक्त ही हो गए, परवाह ही नहीं रही। परवाह रही तो किसकी? कहिए किसकी? कृष्ण की। और कृष्ण आपके अभिमत के, आपकी कल्पना के, आपकी बुद्धि के, आपकी कलाकृति के गुलाम नहीं है। आप मंदिर बना लें, उसमें देव मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हैं, उसे कृष्ण नहीं कहते। आप कहीं चले जाएं और तीर्थ यात्रा कर आए, उसको भगवान नहीं कहते। दूसरेपन का अभाव है कृष्णत्व, बार बार कह रहा हूं। और इसीलिए मीरा ने दोनों बातों को एक ही पंक्ति में एक साथ अगल बगल जोड़ के कहा है। दूसरेपन का अभाव, जब तक जीवन से ये दूसरे नहीं विदा हुए, तब तक कहां आप कृष्ण की बात कर रहे हैं? झूठी बात। दूसरे विदा हुए कि नहीं हुए? दूसरापन विदा हुआ कि नहीं हुआ? परायापन विदा हुआ कि नहीं हुआ? द्वैत गया कि नहीं गया? समझ रहे हैं? याद रखिएगा, अगर द्वैत नहीं गया है तो सबसे बड़ा द्वैत होता है आना और जाना। जो आया है वो जाएगा, जो जा नहीं सकता वो आ भी नहीं सकता। आना निर्भर है जाने पर। अगर जीवन से द्वैत नहीं गया है तो आप कृष्ण से कोई वफादारी नहीं निभा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी फिर आपके लिए आने जाने वाली चीज रहेंगे। कभी आए हैं, कभी चले भी जाएंगे। ये कृष्ण तो वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, चित्र हैं, कल्पना है, आपकी कृति है। ये कृष्ण तो वो है जिनका ख्याल आपको गहरी नींद में नहीं रहता। ये कृष्ण तो वो हैं जिनका ख्याल आपको तब नहीं रहता जब सब कुछ आपके मन मुताबिक चल रहा होता है। ये कृष्ण तो वो हैं जिनको आप 1 वर्ष की अवस्था में या 2 वर्ष की अवस्था में नहीं जानते थे। ये कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने कहानियों के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से कभी आपके चित्त में स्मृति रूप में प्रवेश किया था, कभी आए थे। अगर कभी आए थे तो जाना भी फिर तय है। जिन कृष्ण का जाना तय है, आप उनके प्रति समर्पित कैसे हो पाएंगे? जो कृष्ण आपके जीवन में आए ही दूसरों के माध्यम से थे, वो तो दूसरों का ही संबल लेकर के खड़े हुए हैं। कभी आपको किसी ने बता दिया था कृष्ण, तो कृष्ण आपके जीवन में आ गए। कई परिस्थितियां बदलेंगी, दूसरे और हावी हो जाएंगे, वो कुछ और कहेंगे, वो कृष्ण पर हावी हो जाएगा। ये कौन सी वफादारी हुई? ये कौन सी भक्ति हुई? जो किसी का नहीं होता वो कृष्ण का हो जाता है, और जो कृष्ण का हो गया समूचा संसार उसका हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। हम चाहते हैं लोग हमारे रहें, हम चाहते हैं कि हमारे नात रिश्तेदार, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई दोस्त हमसे वफा करें। लेकिन जो आपसे ही वफा कर रहा है वो कृष्ण से वफा कैसे कर पाएगा? जिसे कृष्ण से वफा निभानी है उसे तो सारे संसार की दृष्टि में बेवफा होना ही पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। जो कृष्ण का हो गया, दोहरा रहा हूं, पूरा संसार उसका हो जाता है। भले ही प्रथमतया ये लगा हो कि वो संसार के प्रति बेवफा है, कि जैसे उसकी कोई निष्ठा नहीं। हम इतना डूबे हुए हैं आकंठ दुनियादारी निभाने में कि हमारे लिए तो दुनिया ही दुनिया है और कृष्ण भी दुनिया के हिस्से मात्र हैं। जब दिख जाए कि दुनिया निस्सार है, तब जानना कि कृष्ण की कृपा हुई तुम पर। और जिस दिन दिख गया कि दुनिया निस्सार है, उस दिन दुनिया से ऐसा प्यार उठेगा तुम्हें कि छलकता छलकता फिरेगा। ये बात विरोधाभासी लगेगी, तुम कहोगे क्या कह रहे हैं? आज तो तुम्हें दुनिया सारयुक्त लगती है ना, मैं पूछ रहा हूं, आज प्यार है तुम्हें दुनिया से? तो देख लो क्या हो रहा है।
जब तक दुनिया तुम्हें महत्वपूर्ण लगेगी, जब तक वो गंभीर वस्तु लगेगी, तब तक दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए भय का, महत्वाकांक्षा का और रोने का विषय रहेगी। दुनिया क्या है तुम्हारे लिए? दुनिया तुम्हारे लिए एक अधूरा लक्ष्य है, एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। कोई है यहाँ पर जिसकी कहानियां पूरी हो गई हो? दुनिया सबके लिए एक आधा छूटा हुआ काम है। दुनिया हम सब के लिए एक अपूर्ण प्रोजेक्ट है। दुनिया हमारे लिए ऐसी है कि जैसे कोई कहानी शुरू की हो और पूरी ना हो पा रही हो। दुनिया हम सब के लिए अतृप्त है कि नहीं? कोई है ऐसा जिसकी कहानियां पूरी हो गई हो? किसी को देखा जिसकी कहानी आखिरी सांस में भी पूरी हुई हो? हम सब अपनी कहानियों के बीच ही मर जाते हैं। हम सब का ऐसा है कि जैसे कोई फिल्म देखने गए हो और मध्यांतर में हमें जबरदस्ती उठा करके हॉल से बाहर फेंक दिया जाए, कैसा लगता है? कहानी के बीच में ही बाहर फेंक दिए गए, ऐसे हमारी मौत होती है। कहानी अभी चल ही रही थी, गुड्डू का विदेश से आना बाकी था, गुड़िया की शादी अभी बाकी थी और मौत आ गई। और तुम मौत से कह रहे हो थोड़ी राहत दे, जरा सा रुक जा। वो कहेगी धत, बहुत देखे थे जैसे, चल। दुनिया जब तक तुम्हारे लिए सार युक्त है, तब तक दुनिया तुम्हारे लिए भार युक्त है। दुनिया में सार लगा तो दुनिया फिर भार बनी। जब दुनिया तुम्हारे लिए निस्सार हो जाएगी, तब दुनिया भयानक नहीं लगेगी, तब दुनिया से प्रेम का रिश्ता बैठेगा। जहां डर है वहां प्रेम तो नहीं हो सकता ना। दुनिया गंभीर लगती है, कीमती और महत्वपूर्ण लगती है, तो दुनिया से डरते रहोगे। जब कहोगे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तब दुनिया से एक अलग लेन देन शुरू होता है, वो मोहब्बत कहलाती है। ये बात हमें अजीब लगेगी। हम कहेंगे साहब जिनसे मोहब्बत होती है उनसे तो रिश्ता नाता होता है ना, लेन देन होता है ना। हमारे जिस तरह के लेन देन होते हैं उनमें कोई मोहब्बत नहीं होती। ये लेन देन जब रुक जाए तब मोहब्बत जानना। हमारे तो जैसे लेन देन होते हैं वो तो व्यापार के होते हैं। तू मेरा है तो मेरे लिए करके ला, और मेरे लिए करके ला रहा है तब तक मेरा है। और जिस दिन तूने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना छोड़ दिया उस दिन तू मेरा नहीं। ये हमारा लेन देन वाला प्यार है। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये लेन देन वाला प्यार रुकता है, जिस दिन दुनिया तुम्हारे लिए निस्सार हो जाती है, उस दिन दुनिया तुम्हारे लिए उपहार हो जाती है। अब उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी ना, कुछ देना नहीं पड़ा, अब बस लिया है। अब अनुग्रह उठता है भीतर से। द्वैत से अद्वैत की यात्रा भार से उपहार की यात्रा है। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। इसी को कृष्ण तो कहते हैं। अभी बीते सत्र में मैं सुदामा की कथा कह रहा था, कितनी मीठी है। कृष्ण के पास गए, कुछ मांगा नहीं, सब मिल गया। मांगने जाओगे फूटी कौड़ी कर पाओगे, और उससे भी बुरा ये हो सकता है कि मांगने जाओ और जो मांगो मिल भी जाए। अब तो लगा लो नर्क हो गया। वो तो कृष्ण के पास यूं ही गए थे, आनंद में, अतिरेक में गए और गदगद, कुछ न मांग पाए। वापस लौटते हैं तो देखते हैं बड़ा महल खड़ा हुआ है, बीवी बच्चे अनूठे बन के घूम रहे हैं। बच्चों से पूछ रहे हैं, बेटा यहाँ पे एक सुदामा गरीब की झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ गई? बच्चों को ही ना पहचान पा रहे। बीवी हंस रही है, बीवी से पूछ रहे हैं, बहन जी यहाँ पे सुदामा की भार्या घूमा करती थी, गरीबन चीथड़ों में, कहाँ गई? वो भी हंस रही है। दुनिया को छोड़ा, कृष्ण के पास गए, सब मिल गया। दुनिया से जब तक चिपके हुए थे, गरीबी ही गरीबी, गरीबी ही गरीबी। दुनिया को छोड़ा, कृष्ण के पास गए, सब मिल गया। और दुनिया को छोड़ना और कृष्ण के पास जाना दो अलग अलग बातें हैं।
एक बात है, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। मुगालते में मत रहिएगा, भ्रम मत पालिएगा, यूं ही अपने आप को कृष्ण भक्त न कहते फिरिएगा। जब तक आपके माथे पर दुनिया का बोझ बैठा हुआ है तब तक कृष्ण नहीं हो सकते। जब तक इस मेज पर 10 वस्तुएं रखी हैं तब तक कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण का अर्थ ये भी नहीं है कि इस मेज पर सिर्फ ये रखा हो, खाली मेज को कहते हैं कृष्ण। मीरा की सेज खाली है, आपकी कम से कम मेज तो खाली हो। मीरा किसी को भी नहीं सुना लेती अपनी सेज पर, कहती है एक पति है, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 5-10 पति नहीं है उसके। उसने सेज खाली करी है, आप मेज खाली करिए। ये मेज मन है आपका, इसको खाली करिए। इस खालीपन को, इस निरंतर शून्यता को, इसको कृष्णत्व कहते हैं। सेज सजानी नहीं है, खाली करनी है। जब तुम्हारी सेज खाली हो जाती है तो उसमें परमात्मा उतरता है। जब तुम्हारा मन खाली हो जाता है तब उस पर कृष्ण उतरते हैं। उतरने की भी जरूरत नहीं है, खाली मन माने कृष्ण। और मन खाली हो नहीं सकता बिना कृष्ण की कृपा के। कृपा सदा है, तुम लेने को तैयार हो या तुमने अपने दुखों से ही नाता जोड़ रखा है। तुमने तय ही कर रखा है कि हमें तो शिकायत में ही जीना है, हमें तो दुविधा में ही जीना है, हमें तो अहंकार में ही जीना है। शिकायत कर करके जीने में बड़ा अहंकार है, बड़ा सुख है। तुम्हें लगातार ये कहते रहने का मौका मिलता रहता है कि तुम कुछ हो। तुम्हें लगातार ये कहते रहने का मौका मिलता है कि दुनिया बुरी है, तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम अधिकारी थे किसी और उच्च व्यवहार के, और जो तुम्हें मिला वो अन्याय था। तुमने अभी तय ही कर रखा हो कि तुम्हें सेज गंदी रखनी है, मेज गंदी रखनी है, तो तुम जानो जीवन बहुत लंबा नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो पक्का करके कह सके कि अभी बहुत आयु शेष है। जितनी बची है उसमें अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाओ, अपनी हट और अकड़ से मुक्त हो जाओ, जरा झुक जाओ। अपने आदर्शों, अपने मन, अपनी स्मृतियों, अपने अभिमतों, अपनी धारणाओं के खोखलेपन को देख लो। इसी को कृष्णत्व कहते हैं। मीरा वो जिसने वो कर दिखाया जो आपके सामने कोई करे तो आप उसे पागल कहेंगे। आपकी अपनी बिटिया हो, वो मीरा जैसी हो जाए, आप उसे घर से निकाल देंगे। अरे किसी जीते जागते पर फिदा हो गई होती तो भी माफी थी। एक देव कल्पना, एक देव मूर्ति, एक आदमी शायद जो सैकड़ों साल पहले मर चुका, तो उसको पति माने बैठी है। कभी मिली उससे तो कहती है तूने ब्याह कर लिया उससे। कौन है वो? ब्याह कैसे कर बैठी? और यहां किसी की रानी है, किसी की भाभी है, यूं ही नहीं उसको विष दे दिया था, देवर ने विष दिया था, यूं ही नहीं दे दिया था। आप होते तो आप भी यही करते। आप देखिए ना, आप अपने पति और पत्नी और बेटे और बेटी के साथ क्या व्यवहार करते हैं। जब वो जरा सा कृष्ण की ओर बढ़ते हैं आप उससे कहते हैं जीवन बर्बाद कर लिया ना। अरे द्वैत में जीना चाहिए था, द्वैत क्यों चले गए? कर ली ना खराब जिंदगी। और फिर आप कहते हैं आप कृष्ण भक्त हैं। आप कैसे कृष्ण भक्त हैं जो दिन रात मीरा को ताना मारते रहते हैं? ये बात तो समझ में नहीं आई। जो कृष्ण को पूजेगा वो तो मीरा के पांव धो के पिएगा। और यहां मीरा पड़ जाए आपके सामने तो पूछो मत। मेवाड़ की इज्जत का सवाल है। राजस्थान की नाक नहीं झुकनी चाहिए। क्या कर रही है? कौन है तेरा पति? वो कह रही है मेरो पति सोई। दैट आप कह रहे हैं सोई तो ठीक है, पर कौन सोई, कहां सोई?
सोई। अब कह रहे यही तो हमें पसंद नहीं है, काहे सोई? नाम नहीं दिया जा सकता, इसीलिए उपनिषद कहते हैं तत् त्वम् असि। मीरा भी कभी साकार रूप में वर्णन कर देती हैं, गिरधर गोपाल बंसीधर, आगे कहती हैं शंख चक्र गदा मोर मुकुट इत्यादि, और कभी बस सोई। वह तत् 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 दैट। मीरा को देखिए, कृष्ण को जान जाएंगे। मीरा ने कभी चाहा नहीं था कि उसे पूजा जाए, मीरा ने कभी चाहा नहीं था कि उसे भक्त शिरोमणि की तरह याद किया जाए। आज हम यहाँ बैठे मीरा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज दुनिया झुकती है मीरा के सामने। आज कृष्ण के साथ मीरा का नाम सदा के लिए जुड़ गया है। और कौन मीरा? मीरा वो जिसने उस सब को कीमत ही नहीं दी जो संसार उसे देने को उतावला था। मीरा सत्य के साथ जुड़ी। जो सत्य के साथ जुड़ेगा बिना अपेक्षा निष्काम भाव से, उसको यही मिलना है। दुनिया भर का सम्मान पाएगा बिना मांगे। मांगा नहीं था। अब मीरा जब पूछते तो ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि एक दिन तेरे भजन गाए जाए। मीरा कहती पागल हो गया, मुझे खुद अपनी सुध नहीं, मुझे ये सुध क्या रहेगी कि कौन मुझे कैसे देख रहा है। मुझे नहीं पता होता मेरे पाँव कहाँ पड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता पड़ता मैं कहाँ नाच उठती हूँ। मैं क्या इस बात का ख्याल रखूंगी कि इतिहास मुझे क्या याद करेगा? जो इतिहास की फिक्र छोड़ देते हैं वो इतिहास बन जाते हैं, और जो इतिहास की फिक्र में डूबे रहते हैं वो वर्तमान से भी हाथ धो बैठते हैं। ये शिविर है, 4 दिनों तक इस बात का पूरा पूरा ख्याल करें कि आपका मन कहां जाकर के अटक रहा है। जितना ज्यादा उसे दुनियादारी में लोटता देखें, फंसता देखें, उतना जान लें कि अभी कृष्ण बहुत दूर है। उतना जान लें कि अभी तो मन को इधर उधर का जूठन ही पसंद आ रहा है, राजभोग नहीं। बहुत सुंदर है कबीर का, मैं इसे बोलते थकता नहीं हूं। पहले तो मन कागा था, करता आत्म खात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। आपका मन क्या है, कागा की हंसा? देखा है ना, जहां विष्ठा देखता है, जहां मैला देखता है वहीं चोंच डाल देता है। आप कहां चोंच डालने जाते हो? आपका मन किधर को आकर्षित हो जाता है? पकड़िएगा अपने आप को। इन 4 दिनों को अपनी सेवा में समर्पित कर दें। कृष्ण की इससे बड़ी भक्ति नहीं हो सकती। देखें बार बार अपने आप को कि मन कहां जाके बैठ जाता है, कौन सी चर्चाओं में संलग्न हो जाता है। व्यर्थ, यूं ही बकवास, गॉसिप। खुद भी चेते, दूसरों को भी चेताएं। इन्हीं 2 शब्दों को मरहम की तरह भी और तीर की तरह भी इस्तेमाल करें, कागा और हंसा। बस इतना ही बोल दें। जहां देखे कि मन फिसला, धीरे से बोले कागा। अब अपने दल में है, वहां भी किसी को फिसलता देखें, बस उसे धीरे से कह दें कागा। और जब भी कागा कहें तो गूंजना चाहिए भीतर, करता आत्मघात। जो मन कागा है वो अपना ही घात कर रहा है, अपने को ही मारे डाल रहा है, अपनी ही यंत्रणा का कारण बन रहा है। और जब कागा उड़ जाए, उस उड़ जाने को कहते हैं हंस।
सुंदर है हंसो। जब आप हंसो का जाप करते हैं ना तो कहते हैं सो हम हंसो 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 हंसो। हंस कुछ है नहीं, कौवे के उड़ जाने को ही कहते हैं हंसत्व, हंसता। उसमें भी वही आ गया सो हम तत्व, दैट एम आई, वो हूं मैं, सो हम। नाम नहीं है, प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, बस सो हम, वो हूं मैं। कौवा उड़ा, किसी को हंस का आना मानिएगा, किसी अन्य विशिष्ट हंस की प्रतीक्षा मत करिएगा। किसी ने पूछा बुद्धि को क्या होना चाहिए, मैंने कहा उसे कौहकिनी होना चाहिए। कौहकिनी जानते हैं, कौवा उड़ाने वाली। यही बुद्धि का उचित किरदार है। कौवा उड़ाओ, कौवा आए तुम कौवे को उड़ा दो। कौवे का काम है आना, काव काव करना, मन में हर समय सैकड़ों कौवे काव 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 काव। तुम्हारा क्या काम है? कौवा उड़ाना। उड़ाना नहीं है तो बस इतना कर दो कि कौवों को रोटी न डालो, मैला न डालो, कौवे नहीं आएंगे। जो कमरा साफ हो वहां मक्खियों को आते देखा है? और मैले कमरे से मक्खियां उड़ाते फिरो तो जीतोगे कभी? कहीं बोली है। तुम किसी दालान में बिखरा दो खूब मैला, जूठन, और फिर देखो वहां कौवों की दावत। कौवा उड़ाने का क्या अर्थ हुआ? कौवों के लिए जो कुछ आकर्षक है वो रखो ही मत। तुम वो रखोगे नहीं, कौवे आएंगे नहीं। कौवे नहीं आए उसी अवस्था को कहते हैं सोहम, हंस अंतर आया। अब तो मन हंसा है, मोती चुप चुप खा। तो कृष्णत्व घूम फिर करके एक छोटी सी बात पे आ जाता है, जीवन से जूठा हटा दो, जीवन से जूठा हटा दो। एक बड़ी सुंदर ज़ेन कहानी है। एक आगंतुक आया ज़ेन गुरु के पास, बोलता है ज़ेन सिखाइए। रात्रि का समय था, आश्रम में भोजन हो चुका था। आगंतुक बोल रहा है मुझे ज़ेन बताइए। गुरु ने पूछा भोजन हो गया? बोला जी। बोले फिर अपनी प्लेट को साफ करके रख देना, जूठन मत छोड़ना। यह है जीवन में जूठन न रखने का अर्थ। जो हो गया है उसको साफ करके रख दो। खाना खाने के बाद क्या करते हो? बर्तन को साफ कर देते हो। अब खा लिया, मैला क्यों छोड़ना? यही है कृष्णत्व, यही है जीवन में जूठन न रखना। जूठन नहीं रखा, कौवे नहीं आएंगे। कौवों का ना आना ही हंस का प्रादुर्भाव है। जो हो गया उसे साफ करके छोड़ दो, जूठा बनाए मत रखो। कल खाए थे पकौड़े, कढ़ाई में आज भी तेल क्यों है? उत्तर दो। कल बनी थी कढ़ी, मठा आज भी क्यों फैला हुआ है? बहुत हंस। या फिर चटोरे हो। बहुत लोगों को आनंद आता है कढ़ाई में जो कोने कोने में चिपका होता है उसको उंगली से खरोच खरोच के चाटने का। हम वैसे ही हैं। अरे बड़ी स्वादिष्ट कढ़ी थी कल की, उसे आज भी चाटो तो भोजन भले नहीं मिलता पर याद तो आ जाती है वापस। पेट नहीं भरेगा उससे पर चटोरी जबान को तृप्ति तो मिलेगी। हम वैसे हैं। पुराना कुछ अच्छा हुआ था उसको साफ नहीं कर देते, जूठन बचाए रखते हैं। पुराना कुछ बुरा हुआ था साफ नहीं कर देते, जूठन बचाए रखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी जूठन चाटी है? कितनी बातें पुरानी करी है? बीते हुए लम्हों में कितना स्वाद उठाया है? उत्तर दीजिए। ऐसा था और वैसा था, ये हो गया और वो हो गया। जूठन जूठन चाटते हैं। कितने चटोरे चाटे जा रहे हैं। बर्तन साफ क्यों नहीं करती? वैसे तो कहती है हम बड़ी गृहस्थी जानते हैं और रसोई इतनी मैली है।
कढ़ाई भी झूठी, चम्मच भी झूठे। करछुल तो झूठा है ही, चम्मच बता रहा था, करछुल उठा उठा बच्चा। आपने किसको देखी है? किसकी दाढ़ी में तिनका? मैंने ऐसा देखा नहीं था इसलिए। जब ये प्रश्न उठे तो जान लीजिएगा कि भीतर से कौन बोल रहा है। ना समझ हम में से कोई नहीं होता ममता जी, सब जानते पूछते शरारत करते हैं। जो जूठन चाट रहा होता है ना, वो भी अच्छे से जानता है कि ताज़ा पकवान नहीं है। ना समझ कोई नहीं है, जानते पूछते करते हैं। फिर इसीलिए भीतर से बेचैनी उठती है, फिर इसीलिए प्रश्न उठता है। फिर कह रहा हूं जूठन न चाटिए, अतीत गया। और जूठन चाटने का शौक हो तो याद रख लीजिएगा कि भगवान को जूठे का भोग नहीं लगाया जाता। इतना तो जानते होंगे ना, जो जिनके घरों में जूठा ही जूठा हो वो क्या भगवान को भोग लगाएंगे? भोग लगाना है तो ताजे में जीना सीखिए, नए में, वर्तमान में, तब तो भोग लगा पाएंगे। नहीं तो क्या भोग लगाएंगे? अतीत में जिए जा रहे हैं, दुनिया हावी है, स्मृतियां हावी हैं, वही 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 करता आत्मघात। दोनों बातें, ठूस ठूस के भरा हुआ है जूठन तब भी, और जो आपकी स्थिति है वही कमोबेश तब की स्थिति, मेरी भी वही है, हम सब एक ही थे। कुछ के पेट भारी है, जिनके पेट नहीं भारी है उनके सर भारी है। ढीठ होना पड़ेगा। क्या करें, ढीठ होना पड़ेगा, ढीठ है होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। वो ढिठाई, वो दृढ़ता अपनी नहीं होती, वो कृष्ण दे देते हैं। कृष्ण को देखा ना कितने ढीठ हैं। वो अर्जुन बाण नहीं चला रहा है, उसके पीछे लगे हुए हैं, और जब तक उसने मार नहीं दिया सबको तब तक माने नहीं। ऐसी ढिठाई है उनकी। और ये भी वो कहता था बीच बीच में, हो गया अब 3 मार दिए, अब तो जाने दो। और नहीं है, वो बचे, चलो जब तक आखिरी नहीं गिरवा दिया तब तक मान नहीं रहे। उसको भी धोखे से नीचे मारते, नीचे मारते, जान में मारते, जान 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 में मार। अपने चलते तो कभी ना मारता जान में। वो ढिठाई आपकी अपनी नहीं हो पाएगी। उसको स्थिरता कहते हैं, उसको केंद्रीयता कहते हैं, उसे दृढ़ता कहते हैं। वो तो वही देगा। वो दे पाए, आप बस इसके लिए जमीन तैयार कर दीजिए। वो उतरेगा आपके घर में, आपके मन में, आप बस जूठन साफ कर दीजिए। क्योंकि जूठन नहीं साफ करोगे तो कौवा और हंस अगल बगल तो नहीं उतरेंगे। जाहिर सी बात है ना, कभी देखा है ऐसा कि कौवा और हंस एक साथ अगल बगल बैठ करके जीव रहे हैं? इतनी जूठन फैला रखी है तो कौवे ही कौवे आते हैं। साफ कर, आसान, बहुत आसान। और अगर वो आसान नहीं लगता तो ये बता दो कि अभी जो कर रहे हो वो आसान है क्या? अगर ये बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे वो सब पुराना हटा दें, तो ये बता दो कि पुराने के साथ जीना आसान लगता है। पर वो जो खाई है वो कम से कम एक बार की है। इसीलिए तो बेचैनी होती है। खाई में एक बार जाएंगे फिर मुक्ति है। वहां तो रोज 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 आपको ही निचोड़ रहा है, आपके ही रक्त से भरा हुआ है वो कुआं। आपको कोई व्याधि हो गई हो, कोई बड़ा फोड़ा हो पेट में, वो न
मरने देता है, ना जीने देता है, ना खाने देता है, ना सोने देता है। और आप कृष्णाय हुए जा रहे हैं और मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए जा रहे हैं। चिकित्सक ने आपसे कहा इलाज करा लो, लेकिन उसने ये भी कहा इलाज कराओगे तो महीने भर बड़े कष्ट में रहोगे, ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ऐसा ऐसा परहेज करना पड़ेगा, चलने फिरने से वंचित रहोगे वगैरह। आप कराओगे इलाज कि नहीं कराओगे? है इधर कुआं उधर खाई, पर क्या चुनोगे? तिल तिल करके मरना या एक बार यंत्रणा से गुजर लेना? आध्यात्मिकता आपके सामने यही विकल्प रखती है, या तो रोज मरे जाओ या एक बार इलाज करवा लो, या तो एक बार कष्ट उठा करके साफ कर दो अपना आंगन, फिर तो सुसाइड करना अच्छा है। या फिर रोज रोज कौओं की चीख पुकार झेले जाओ। ये बात समझ में? अभी नहीं हो रही, अंदर अंदर हो रही है। चेहरे से तो युद्धरत लग ही रहे हो ना। अर्जुन भी जब कहता था कि भाग जाऊंगा, नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने ठीक उससे यही कहा। अर्जुन से कहा, अर्जुन लड़ कौन नहीं रहा, प्रकृति में जो कुछ है वो 3 गुणों के वशीभूत होकर कर्मरत तो है ही। तो तू अगर ये सोचता है कि तू भाग जाएगा और कर्म से बच जाएगा, तो वो तो हो नहीं रहा, क्योंकि कर्म तो चल ही रहा है। हाँ, बाहर नहीं चल रहा तो भीतर चल रहा है। लड़ाई में तो तू है ही, छुपी छुपी क्यों लड़ता है? खुली लड़ ले। ये रोज रोज की से बाहर जाओ ना, झाड़ू उठाओ, पोछा उठाओ, पानी डालो, कौआ भगाओ। स्वच्छ भारत अभियान, उसका वास्तविक अर्थ यही है। वैसे कौओं से हमारी कोई निजी दुश्मनी वगैरह नहीं है, सुंदर पक्षी है, जैसे सब पक्षी अपनी अपनी जगह सुंदर होते हैं। पर यहाँ कौआ सांकेतिक है, कहीं आप कौओं के दुश्मन ना बने। थोड़ा सा स्वतंत्र रहे, थोड़ी सी अपने पे निगाह रखें, जूठन देखते रहें, दुनिया देखते रहें, कौआ देखते रहें, डर देखते रहें, और ऐसों के निकट रहें जो आपको सचेत करते रहें। जो आपको सचेत करे उसका आभार माने, और जो जूठन फैलाने में आपका सहायक बने उसे अपना घोर शत्रु जाने। शत्रु की और कोई परिभाषा नहीं होती। आप गंदगी फैला रहे हैं और कोई गंदगी फैलाने में आपका सहायक हो रहा है, वही शत्रु। शत्रु वो नहीं जो आप पे तीर चलाए, उल्टा मत समझ लीजिएगा। जो आपका दोस्त बन जाए वही आपका दुश्मन है, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, यही उसमें जो आपकी सहायता करता चले बस उसी को दुश्मन मानिएगा। और जो आपको ऊपर ऊपर से दुश्मन जैसा लगे उसको जानिएगा कि कृष्ण का दूत है। वो मना कर रहा है आपको कि मत करो, मत फैलाओ इतनी निष्ठा। मन किसे सुखाता है? दुर्गंध दुर्गंध व्याप्त है। निर्मलता स्वभाव है हमारा। मीरा कागज पर नहीं रह जानी चाहिए, खून में बहनी चाहिए, तब नाम लीजिएगा कृष्ण का, नहीं तो पाखंड है। मीरा का सा फिर जीवन होना चाहिए, मीरा का सा समर्पण होना चाहिए, मीरा जैसा साहस होना चाहिए, मीरा जैसी उन्मत्तता होनी चाहिए, मीरा जैसी बेरुखी, मीरा जैसी बेपरवाही।
कृपा।